हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा कैपिटल गेन चैप्टर चल रहा है, उसकी एग्जेम्पशंस को हम कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, हमारे पास जो एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है, वो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। सेक्शन 54 की एग्जेम्पशंस होती हैं। ठीक है, सेक्शन 54 और उसके भाई बहन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेक्शन 54 और उसके भाई बहन। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? एक सेक्शन 54 हो गया, एक सेक्शन 54 बी हो गया। ठीक है, एक सेक्शन हो गया 54 डी। ठीक है, एक सेक्शन हो गया 54 ईसी, एक हो गया 54 जी। ठीक है भाई। फिर एक सेक्शन हो गया 54 जीए, 54 जीए। एक हो गया 54 एफ। ठीक है, एक हो गया 54 एफ और एक हो गया हमारे पास 54 एच। तो ये हमारे पास एग्जेम्पशंस हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है। तो इस एग्जेम्पशन को हम ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जेम्पशन करा रहा हूं अंडर सेक्शन 54। ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझ आ गई है। ठीक है। अब 54 की एग्जामेशन मैं करा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर पहली एग्जामेशन समझ लेते हो तो आपके लिए एक बेस तैयार हो जाता है। बाकी एग्जामेशन का भी कहीं ना कहीं सेम पैटर्न थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है। तो सर, सेक्शन 54 क्या कहता है? पहले तो एग्जामेशन का मतलब बताता हूं मैं। चलो, इस पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर, एग्जामेशंस का इसमें कंसेप्ट क्या होता है। भाई, पहले सेल कंसिडरेशन होता है। जब हम पैटर्न अपना फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं, सेल कंसिडरेशन लिख देंगे। फिर हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेस क्या करेंगे? सीओए। सीओए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। तो मेरा जो आंसर आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा, अगर वो भी होगा तो लिख देंगे। ठीक है। तो मेरा जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। ठीक है। अब अगर उसमें एग्जेम्पशन अवेलेबल है, सपोज कोई अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल है, तो हम इसमें लास्ट में माइनस करते हैं एग्जेम्पशन। ठीक है, कौन से सेक्शन के वो भी लिख देंगे। तो एग्जेम्पशन को माइनस करेंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा उसको हम बोल देंगे उसको हम बोलेंगे फाइनल कैपिटल गेन, मतलब नेट कैपिटल गेन। ठीक है। तो एग्जेम्पशन हमारे कैपिटल गेन में से माइनस होगा, तो ये मेरा जो आंसर आ जाएगा वो नेट आंसर आ जाएगा, नेट कैपिटल गेन। ठीक है, मतलब फाइनल आंसर वुड बी दिस, राइट? इफ देयर इज सम एग्जेम्पशन, राइट? तो ये हमारा पैटर्न रहता है। ठीक है। चलो, इस पैटर्न को भी हम हटाते हैं। ठीक है, ये लिख लिया ना? ठीक है भाई, इसको हम लिख लेते हैं और मैं इसको तो हटाता हूं पहले। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन, राइट? सर, ये एग्जेम्पशन क्या कहती है? ये एग्जेम्पशन कहती है, ध्यान से समझते हो चलना। ठीक है, मेरी कुछ बातों को। पहली बात तो, ये एग्जेम्पशन मिलेगी किसको? ठीक है, ये एग्जेम्पशन मिलेगी किसको? ये एग्जेम्पशन मिलेगी इंडिविजुअल को। ठीक है, किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को या एचयूएफ को। ठीक है, या एचयूएफ को। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। समझ आ रही है? तो ये इंडिविजुअल को मिलेगी या एचयूएफ को मिलेगी। ठीक है। सर, कौन सी कैपिटल एसेट होनी चाहिए? पहली बात तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है। सर, ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो मैं अभी आपको सब समझा दूंगा। ठीक है, मतलब ये सेक्शन 54 का मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के आपको कैपिटल गेन होता है, तो उसमें आपको एग्जामेशन मिलेगी तब जब वो लॉन्ग टर्म होगा। और शॉर्ट टर्म होगा तो एग्जामेशन नहीं मिलेगी 54 वाली। ठीक है। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बदले अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं
ठीक है। लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि घर के लिए ही एग्जाम्पशन होती है। तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पहले हाउस प्रॉपर्टी क्लियरली मेंशन कर दिया, क्योंकि कैपिटल एसेट तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये एग्जाम्पशन क्या कहती है कि भाई आपके पास ना एक घर था, आपके पास क्या था? एक घर था, ठीक है। ये आपके पास एक घर है, आपने इस घर को बेचा, आपने इस घर को बेचा। सर ये घर क्या है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं इसका नाम क्या लिख रहा हूं? ये घर क्या है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पशन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे मिलती है, ठीक है, समझ आई? तो भाई आपको क्या करना है? रेजिडेंशियल हाउस को अगर आप बेचते हो, ठीक है, और इसको बेच के आपको क्या खरीदना है? आपको एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी है, समझ आई? आपको एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक नया घर खरीदा। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप ये घर बेचोगे, सपोज आपने 1 करोड़ का घर बेचा, आपने 20 लाख का घर लिया था, तो 1 करोड़ में से 20 लाख माइनस किए, तो आपका आंसर कितना आया? 80 लाख। तो आप बोलोगे भाई 80 लाख मेरा कैपिटल गेन हो गया। एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं सर, उसमें तो वो उसमें तो इंडेक्सेशन भी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, उसको छोड़ो, ठीक है। एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, 1 करोड़ का घर बेचा, खरीदा 20 लाख में था, तो 80 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। अब भैया कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार बोलती है भाई हम वो टैक्स छोड़ देंगे, मैं वो टैक्स मानूंगा ही नहीं, मतलब वो टैक्स लूंगा ही नहीं, वो कैपिटल गेन ही नहीं मानूंगा। समझ आ रही है? किस केस में नहीं मानूंगा? अगर आप वो घर बेच के अगर कोई घर ही खरीद रहे हो तो मैं आपको एक छूट दे दूंगा। तो इसी को बोलते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना है? इसके बदले घर खरीदना है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि भाई जो घर बेचता है ना, वो बदले में ना घर ही खरीदता है, क्योंकि उसको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ता। अगर घर नहीं खरीदा तो भाई फिर तो 80 लाख पे आप टैक्स दे दो। समझ आ रही है? तो अननेसेसरी नुकसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, घर खरीदते हैं तो मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं, इस बात को समझना, ठीक है। ये आपने तब खरीदा था, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेल किया या ट्रांसफर किया, जिस सेल बोल दो ट्रांसफर बोल दो, ठीक है। अब आपने ये घर जब ट्रांसफर किया, ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, आप जो अगला घर खरीदोगे, आप जो घर खरीदने वाले हो, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर आपने 1 साल पहले ही खरीद लिया हो। बोलो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर आपने 1 साल पहले खरीद लिया हो। समझ आ रही है? ऐसा बहुत बार होता है कि भैया मेरे को घर बेचना है। अब घर बेचना ऐसा थोड़ी होता है कि भैया मैं एक दिन में बेच दूंगा। भैया घर बेचने खरीदने में सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। घर आप रिसर्च करते हो, आपको समझ नहीं आता, आप यहाँ ढूंढते हो, वहां ढूंढते हो, सेक्टर 20 गए, सेक्टर 24 गए, सेक्टर 25 गए, सेक्टर 7 गए, 8 गए, बहुत घूमते हो, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया जब आपने सोचा कि अब मैं इसको बेचूंगा, तो पहले से ही आप डिसाइड थोड़ा भागा दौड़ी शुरू कर देते हो मार्केट में। और अगर आपको कोई सही चीज टकरा जाती है, अगर आपको कोई सही चीज टकरा जाती है, तो आप पहले भी खरीद सकते हो। तो आप पहले भी खरीद सकते हो कि हाँ भाई आपने बात कर ली, बयाना बयाना देख के घर को रोक लिया, और फिर आप बात कर लोगे भैया मैं इतने टाइम बाद पैसे दूंगा, मैं ये करूंगा वो, ठीक है। आप उस घर को पहले खरीद सकते हो, खरीद लिया मतलब डील डन हो गई। समझ आ रही है? तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने बेचा हो उसके 1 साल पहले तक सरकार बोलती है 1 साल पहले तक हम अलाउ कर देंगे कि चलो ठीक है आपने पहले घर खरीद लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने घर बेचा हो उसके बाद बेच के लोग किराए पे चले जाते हैं कि भैया कोई बढ़िया ग्राहक मिल गया, अब आपने उसको बेच दिया, वो तो वेट ही नहीं कर रहा था, बेच दिया। अब आप कहाँ रहोगे? सर हम रह लेंगे किराए पे। तो भैया किराए पे रहते हैं और घर ढूंढने में टाइम लगता है, घर ढूंढने में टाइम लगता है।
ठीक है। तो सरकार कह रही है बेचने के 2 साल बाद, ये 1 साल और ये दूसरा साल, 2 साल बाद तक का हम टाइम दे देंगे। हम क्या करेंगे, बेचने के 2 साल बाद तक का टाइम दे देंगे, ठीक है। अगर आपने इस टाइम पीरियड के दौरान आपको ये घर खरीदना है, समझ आ रही है, सरकार 10 साल का टाइम नहीं दे रही कि भैया आपने आज बेचा 10 साल बाद, फिर तो ड्रामा है, समझ आ रही है। सरकार बोल रही है कि अगर आप जेन्युइन, अब अगर आप जेन्युइन हो तो जेन्युइनिटी यही कहती है कि भैया इसके 1 साल पहले या इसके 2 साल बाद तक आपको घर खरीद लेना है, ठीक है। तो आपको हम कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन दे देंगे, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो सरकार कह रही है कंस्ट्रक्शन के केस में मैं 1 साल का टाइम और दे दूंगी, समझ आ रही है। कंस्ट्रक्शन के केस में आपका पैरामीटर ये हो जाएगा कि 1 साल पहले, ठीक है। कंस्ट्रक्शन केस में 3 साल, मतलब बेचने के 3 साल बाद का टाइम मिल जाता है कंस्ट्रक्शन के बाद, क्योंकि सरकार कहती है कि अरे यार जब आप बना बनाया घर ले रहे हो तो ठीक है, 2 साल में आप 2 साल में डील डन करनी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने में तो टाइम लगता है ना कई बार। तो सरकार ने एनफ टाइम दे दिया कि भैया चल भाई 3 साल दे दिए। तो कंस्ट्रक्शन, अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो कंस्ट्रक्ट भी कराऊंगा, मैंने जमीन खरीदी है, फिर मैं घर जो ऑलरेडी सपोज बना हुआ उसको तोड़वा के नया बनवाऊंगा, या जमीन खरीदी है मैं नया घर बनाऊंगा, तो वो सरकार उस केस में कहती है चल ठीक है भैया खरीदने के 3 साल बाद तक हम आपको टाइम देते हैं, आपको इस टाइम के दौरान कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, समझ आ रही है। ये पिंक वाला मैंने इसलिए शो किया है ताकि कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल का टाइम मिल जाता है, राइट। तो ये बात भी हमें समझ आ गई कि भाई आज जब आपने घर बेचा तो आपको दूसरा घर कब खरीदना है, बेचने से 1 साल पहले तक या बेचने के 3 साल बाद तक कंस्ट्रक्शन के केस में, और खरीद रहे हो तो 2 साल बाद तक, 2 साल तक का टाइम है, ठीक है। तो भाई ये बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है। अच्छा और क्या कहानी है, और कहानी है कि मैक्सिमम आप 10 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 10 करोड़ तक, ठीक है। मतलब आपको जो घर खरीदना है वो 10 करोड़ तक का घर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, समझ आई, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा सर एक बार बताओ, जब हम खरीदेंगे तो तब तक पैसे को क्या करें, मैंने तो यहां बेचा, अगर मैं सपोज बाद में खरीदने की सोचूंगा 2 साल तक या कंस्ट्रक्शन 3 साल तक, तो ये जो खरीद के मेरे को पैसा मिला है वो पैसा कहाँ रखना है, सरकार कह रही है भाई वो पैसा अपनी तिजोरी में नहीं रखना। ये जब आपने घर बेचा तो आपको जो पैसे मिले उस पैसे को आप कहां जाओगे, बैंक के पास जाओगे, कहां जाओगे, बैंक के पास। तो बैंक में एक अकाउंट खुलता है, ठीक है, बैंक में एक अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बोल दो, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट बोल दो। तो आप बैंक में जाओगे और बैंक में बोलोगे कि बैंक अंकल मुझे एक अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक अंकल बोलेंगे भैया कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट बोलते हैं, अरे नहीं सेविंग नहीं खुलवाना, मेरे को कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है। तो बैंक अंकल को तो पता है, वो कहता है अच्छा ठीक है मैं खुल देता हूं। आपको वो पैसा इस अकाउंट में ही रखना है, समझ आ रही है, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट बोल दो, या कैपिटल गेन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बोल दो, ठीक है, ये कैपिटल गेन कुछ भी, मतलब ठीक है ना भाई, कैपिटल गेन नाम होता है इसमें, अकाउंट यूज होता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कुछ भी, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट ही है, ठीक है। ठीक है भाई, इस बैंक में रखना है, इस बैंक के अकाउंट में रखना है, अपनी तिजोरी में रखा तो मैं कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा भाई, आपको इस पे इस अकाउंट में पैसा रखना है, ये बात समझ आ रही है, आपको इस अकाउंट में पैसा रखना है, ठीक है। और इस पैसे को आपने 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, यूज कर लेना है, ठीक है। इस पैसे को 3 साल, अगर खरीद रहे हो तो 2 साल के अंदर अंदर यूज करना है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 3 साल के अंदर अंदर उसको यूज कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। और ये डिपॉजिट कब कराना है, जिस साल आपने बेचा उस साल की जो आईटीआर फाइल होगी,
जो उस साल में अब आईटीआर फाइल होने वाली है उससे पहले आपको इस पैसे को डिपॉजिट कराना है। समझ आ रही है? क्योंकि उसी साल तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, तो सरकार आपने जितना पैसा रखा उसके हिसाब से आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उस हिसाब से आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? डन है, ठीक है। अब कुछ बातें और हैं भाई, सुनते रहो, ठीक है। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका कैपिटल गेन ग्रेटर देन 2 करोड़ है, ठीक है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको एक ही घर खरीदना अलाउड है, ओनली वन हाउस, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो एक घर, ठीक है। और अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो वो 2 घर खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? 2 घर, ठीक है। तो भैया उसके बाद ऑप्शन है कि अगर वो 2 घर भी खरीदेगा तो भी उसको छूट मिल जाएगी, इसमें एक घर खरीदने पे ही छूट इसको मिलेगी, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा? कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, जो आपने घर बेचा उसमें कैपिटल गेन। सर अगर 2 करोड़ का घर बेचा, नहीं भाई 2 करोड़ का घर बेचने की बात नहीं कर रहा, 2 करोड़ का कैपिटल गेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 2.5 करोड़ में घर बेचा और खरीदा 40 लाख का था, तो आपको कैपिटल गेन कितना हो गया? 2 करोड़ 10 लाख। समझ आ रही है? अगर आपको कैपिटल गेन ज्यादा होता है तो सरकार बोलती है भैया मैं एक ही घर के लिए आपको छूट दूंगी कि बदले में आपको एक घर खरीद सकते हो। और अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो सरकार बोल रही है कि भैया आपको 2 घर खरीदो, 2 घर बनाओ, तो 2 घर के लिए आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है? ठीक है भाई, ये बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है। और सर अगर अच्छा मैं छूट कब ले लूंगा? भैया मैं तो इसी साल का जो आईटीआर भरूंगा, इस साल के अंदर अंदर मेरे को ये छूट मिल जाएगी। और अगर मैंने 3 साल के अंदर अंदर उसको यूज नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा? तो वो एग्जेम्पशन वापस ले ली जाती है, या सरकार ये कहती है कि भैया जो ये घर खरीदोगे, इसको घर को बेचा, फिर आपने घर खरीद लिया, जिस दिन आपने घर खरीदा आप 3 साल तक उस घर को बेच नहीं सकते। 3 साल तक उस घर को बेच नहीं सकते। कई लोग ना उल्लू बनाते हैं सरकार को, क्या दिखाने के लिए घर बेचा, घर खरीद लिया, फिर उसके बाद उस घर को दोबारा बेच दिया। समझ आ रही है? 1 साल बाद घर खरीद लिया, उसके बाद 10 दिन बाद दोबारा घर को बेच दिया। अब सरकार को लगेगा हाँ यार घर बेच के तो इसने तो घर खरीदा, इसको तो एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, एग्जेम्पशन मिल गई आपने, तो लाखों रुपए का टैक्स बचा लिया। लेकिन सरकार कहती है कि भाई तभी एक क्लॉज डाला 3 साल तक आपको घर बेचना नहीं। अगर आपने 3 साल से पहले बेच दिया ना, एक दिन पहले भी बेच दिया, तो जो एग्जेम्पशन मिली है उसको वापस ले लिया जाएगा, विड्रॉ कर ली जाएगी वो एग्जेम्पशन। सर विड्रॉ कैसे करते हैं वो भी सब सिखाऊंगा, विड्रॉ कैसे करते हैं वो अभी मैं सब सिखाने वाला हूं। पहले तो आप ये समझ लो दोबारा से, एकदम ध्यान से समझना है। सर इस पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? भाई इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बाकी सारी एग्जामिनेशंस में ना यही खेल चलना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल पहले, यही सारी कहानी चलनी है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपने घर बेचा तो बदले में आपको क्या खरीदना है? एक घर। और ये एक घर और 2 घर वाली कहानी क्या है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरकार बोल रही है मैं एक ही घर खरीदने के लिए जो आपको अलाउड है वो होगा, दूसरे के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इसमें आप 2 घर खरीद सकते हो, तो 2 घर जो खरीदो आप दिखाओगे ना मैंने इतना पैसा खर्च किया रेजिडेंशियल हाउस में, तो सर एग्जाम्पशन सारी मिलती है क्या? नहीं भाई। सपोज आपको कैपिटल गेन कितना हुआ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपने आपने 1.5 करोड़ का घर बेच दिया, आपने खरीदा कितने में था? सर मैंने खरीदा था 50 लाख में, तो भैया आपको कैपिटल गेन कितना हुआ? मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपए कैपिटल गेन हो गया। अब आप एक घर खरीद रहे हो, आपने 20 लाख रुपए का एक घर खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया, तो बताओ आपको एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? तो भाई एग्जाम्पशन तो 20 लाख रुपए की ही मिलेगी। और जो 80 लाख रुपए जो आपने
खर्च नहीं किया नए घर खरीदने में, वो आपको उस पे कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ जाएगा, वो आपकी कैपिटल गेन लग जाएगी और उस पे फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई इतना बेवकूफ बनाना आसान नहीं है कि भैया आपको तो 1 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हो गया, दिखाने के लिए आपने 20 लाख रुपए फ्लैट ले लिया, देखो जी मैंने घर के बदले घर। अरे भाई सरकार बोलती है घर कितने का है, आपको कैपिटल गेन कितना हुआ, 1 करोड़ रुपए। और अगर आपने सपोज 1 करोड़ का ही घर ले लिया तो ठीक है, आपको 1 करोड़ कैपिटल गेन था और 1 करोड़ का ही आपको एग्जाम्पशन मिल गया, तो भैया आपका कैपिटल गेन कुछ नहीं है अभी, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपने 1 करोड़ कैपिटल गेन हुआ है अभी, है ना, 90 लाख रुपए का घर लिया, तो आपको 90 लाख माइनस कर देंगे, 10 लाख रुपए इस साल का आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। 10 लाख रुपए जिस साल आप खरीदोगे, क्योंकि कितने रुपए का खरीदेंगे वो तो उसी साल पता लगेगा ना जिस साल हम खरीदेंगे। तो जिस साल हम खरीदेंगे उस साल के हिसाब से आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी सर इस साल कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, जितना पैसा आपने अकाउंट में डाल दिया, समझ रहे हो। देखो सपोज आज है 10 अप्रैल फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने घर बेचा, अब मैंने 1.5 करोड़ का घर बेचा, 50 लाख रुपए का मैंने खरीदा भी था, तो मेरा कैपिटल गेन है 1 करोड़ रुपए। मैं 1 करोड़ का 1 करोड़ रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल देता हूँ, कैपिटल गेन अकाउंट में डाल देता हूँ बैंक में, तो वो 1 करोड़ रुपए क्या हो गया, मैंने कैपिटल उसमें डाल दिया। तो सरकार बोलती है अभी मैं 1 करोड़ रुपए आपका कैपिटल गेन हुआ था, आपने इसमें अकाउंट में डाल दिया ना, तो अभी आपका कोई टैक्स नहीं जाएगा, समझ आई। अब सरकार कहती है मैंने 3 साल का टाइम दिया, 2 साल खरीदने तक के लिए, अगर बना रहे हो 3 साल का, आपने 1 साल बाद घर खरीद लिया। अब घर कितने का खरीदा सर, 20 लाख का खरीदा, तो उस दिन पता लगा ना 20 लाख का खरीदा, तो सरकार उस दिन जिस दिन आपने 20 लाख का घर खरीदा उस दिन आपको सरकार बोलेगी कि ठीक है भैया, हमने ऑलरेडी आपको 1 करोड़ का एग्जाम्पशन दिया था, बट आपको एग्जाम्पशन केवल 20 लाख का मिलना चाहिए, तो 80 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, 80 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ कि वो एग्जाम्पशन वापस कैसे लेने हैं, ठीक है, आई लेट यू नो, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ आ चुकी है, ठीक है, ये कहानी समझना ही बहुत जरूरी था, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गेन में कब डालना है, आईटीआर भरने से पहले। आईटीआर कब भरी जाती है, 31 जुलाई को, जनरली 31 जुलाई को आईटीआर भरी जाती है तो 31 जुलाई से पहले आपको पैसा उसमें डालना है, ठीक है। और वो पैसा किस लिए खर्च करना है, केवल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपने किसी और के लिए खर्च किया, समझ आ रही है, आपने अकाउंट में पैसा डाला, 1.5 साल बाद आपने पैसा निकाल लिया, सर किस लिए निकाल लिया, मैंने निकाल लिया पैसा, सर किस लिए निकाला, भाई मैंने खाने पीने के लिए खर्च कर लिया। सरकार बोलेगी कि ठीक है हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीदना, ठीक है, तो एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब सरकार बोल रही है इस पैसे इस अकाउंट में जो पैसा डाला है उसको केवल हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज करना है, वो तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, समझ आ गई। और अगर आपने 3 साल तक इस अकाउंट में रखा रहा, आपने 3 साल के बाद पैसा निकाला, तो भी वो क्या होगा, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फिर आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली, ठीक है, ठीक है भाई। और अगर एसएससी की डेथ हो जाती है, और अगर एसएससी की डेथ हो जाती है, इसने इसमें अकाउंट में डाला और उसकी डेथ हो गई, तो उसमें नॉट टैक्सेबल है, तो ठीक है, सरकार बोलती है कि भाई छोड़ दिया हमने, ठीक है समझ आ रही है भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे को पीडीएफ पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, मैं ये तो हाउस प्रॉपर्टी आ गया भाई, हाँ ये कैपिटल गेन, ठीक है। ठीक है भाई, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को अपनी स्लाइड में लेके आता हूँ, ठीक है। लेट अस मूव टू द न्यू स्लाइड। चलो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। ओहो दोबारा लिखा। हाँ जी, चलो इतनी जगह में मैं लिख लूंगा, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। चलो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, ठीक है। मोहित owns a residential house property which was purchased on him by him in 1995 for year 2,40,000. The fair market value of the house on 1/4/2001 was 7 लाख, ठीक है। This house is sold by him on 16/7/2024, ठीक है भाई। एक बार मैं बस साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 36 लाख, ठीक है। द ब्रोकरेज फॉर द असेसमेंट ईयर एंड द अदर एक्सपेंसेस वर 40,000, ठीक है। द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग इज 31/7/2025। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, ठीक है। ही इन्वेस्ट, ठीक है, ये भाई इनवाइट्स नहीं है, इन्वेस्ट है, ठीक है। ही इन्वेस्ट रुपीज 7 लाख फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस ऑन 14/5/2025 एंड ही परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस ऑन 21/10/2024, ठीक है। कैपिटल गेन में आंसर बड़े नहीं होते, क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है। फॉर रुपीज 4,60,000 एंड डिपॉजिटेड 5,30,000 इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ठीक है, CGAS, राइट, ऑन 15/7/2025 एंड फर्दर सम ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑन 31/7/2026, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट भी कह रहा है इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। तो भाई एक काम करते हैं ना, ये ABCD ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है, ABCD ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ठीक है। चलो तो भाई सबसे पहले हम काम करते हैं हमारा सेल कंसिडरेशन, ठीक है। हमने कितने रुपए में बेची, तो मैं ए पार्ट, ठीक है, लेट मी डू दिस पार्ट ए, राइट। चलो तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन, ठीक है, ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2025,
25, 26, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई फॉर्मेट वगैरह पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। मैं सीधा लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, ठीक है भाई। तो हाउ मच इज द सेल कंसिडरेशन, मैंने कितने रुपए में वो प्रॉपर्टी बेची, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी बेची भाई 36 लाख रुपए में, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी कितने में बेची, 36 लाख रुपए में। सर कहाँ दिख रहा है कि हाँ भाई ये कंसिडरेशन लिखा हो ना 36 लाख, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी बेची 36 लाख रुपए में। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई मैंने बेचने के लिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ करे हैं क्या, सर ये 40,000 रुपए दिख रहा है ट्रांसफर करे हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, तो हम 40,000 माइनस कर देंगे, हम 40,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेट सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 35,60,000, कितना हो गया बेटा, 35,60,000, ठीक है। फिर हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है भाई। ठीक है, तो लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 7 लाख, ठीक है। ये घर कितने में खरीदा था, 1/4/2001 को इसकी वैल्यू थी 7 लाख। और अगर हम इसका इंडेक्सेशन करते हैं, ठीक है, मैं इसका इंडेक्सेशन कर रहा हूं तो उसको मैं लिख रहा हूं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ICOA, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 363 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ठीक है। ये लॉजिक आपको सारे मैंने पहले बता रखे हैं, ठीक है। ये लॉजिक आपको सारे पहले बता रखे हैं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना हो गया, सर ये हो गया 25,41,000, 25,41,000, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 25 लाख, सॉरी, सो द आंसर इज 10,19,000, 10,19,000 इज माय आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 10,19,000, ठीक है। ये मेरा कैपिटल गेन है। ये तो था भाई नॉर्मल सिचुएशन, क्या थी, जो नॉर्मल हमने सिचुएशन करी है, ठीक है भाई। ठीक है सर, इसमें इंडेक्सेशन क्यों किया, भाई मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले बता रखा है कि अगर हम 23/7/2024 से पहले अगर हम बेच देते हैं तो इंडेक्सेशन लगता है, और उसके बाद इंडेक्सेशन नहीं लगता। हालांकि हाउस प्रॉपर्टी में, लैंड एंड बिल्डिंग में वो आपकी मर्जी पे छोड़ दिया था, तो हम अपने नॉर्मल रूल के हिसाब से कि भैया 23 जुलाई से पहले है तो इंडेक्सेशन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां तक तो बात क्लियर है। अब ए पार्ट पढ़ते हैं, कहते हैं कि भैया उसने जो घर खरीद, उसने ये पैसा 7 लाख रुपए एक नया घर खरीदने में लगा दिया, ठीक है। अब आप चेक करो कि बेचा कब था, सर 16/7/2024, और उसके बाद हमें 3 साल का टाइम मिलता है, कंस्ट्रक्शन केस में 2 साल का टाइम मिलता है खरीदने के लिए।
तो भाई इसने खरीदा है ना, कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। तो क्या 2 साल के अंदर अंदर खरीद लिया? हाँ सर, ये तो इसमें और इसमें जो गैप है वो 2 साल से कम है। इसमें और इसमें जो गैप है वो क्या है? 2 साल से कम है। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? तो इसने सही टाइम पे खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 7 लाख रुपए, ठीक है, ये जो 7 लाख रुपए है, ये इसको एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है, द एग्जेम्पशन विल बी ₹7 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब 7 लाख रुपए इसको एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि इसने कंडीशंस सारी फॉलो करी है। ठीक है, और अगर मैं इसमें 7 लाख की एग्जेम्पशन भी लगा देता हूं, ठीक है, अब मैं ए केस लिख रहा हूं। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? केस ए। तो ए केस में आपको एग्जेम्पशन मिल रही है क्या? हाँ सर, एग्जेम्पशन मिल रही है। कितने की मिल रही है? 7 लाख, क्योंकि आपने 7 लाख का घर खरीदा है। आपको कैपिटल गेन कितने का हुआ? 10,19,000। ए केस की बात कर रहा हूं, ए केस, ये ए केस मान लो। ठीक है, तो ए केस में एग्जेम्पशन कितनी मिली है? 7 लाख। इसका मतलब अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो ये हो गया 3,19,000 इज योर कैपिटल गेन, इज योर कैपिटल गेन। ठीक है, आफ्टर एग्जेम्पशन। तो आपका जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे आपको टैक्स देना है वो 3,19,000 है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, डन है। ये ए केस हो गया। अब जब मैं बी केस कराऊंगा तो मैं ये 2 लाइनें केवल चेंज करूंगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? चलो ठीक है, डन है ये वाली बात। अब मैं 2 लाइनें नीचे की मिटा रहा हूं, मैं 2 लाइनें ये नीचे की मिटा रहा हूं। ठीक है, वो भी मिट जाएगा। ठीक है, चलो मैंने 3 लाइन ही क्यों मिटा दी भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा था मेरा? 10,19,000। कितना आ रहा था? 10,19,000। ठीक है, अब बी केस कर रहा हूं। ठीक है सर, बी केस क्या कह रहा है? ही परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस ऑन 21/10/2024। ठीक है, अब उसने जो घर खरीदा, बेचा कब? 16/7 को, और 21/10/2024 को खरीद लिया। तो 2 साल का टाइम मिलता है, तो भैया 2 साल के अंदर अंदर इसने घर खरीद लिया। कितने रुपए का खरीदा? 4,60,000 का। कितने का खरीदा बेटा? 4,60,000 का। और उसने 5,30,000 कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डाल दिए। ठीक है, एंड अ फर्दर सम ऑफ रुपीज 1,50,000। ठीक है, ऑन 31/7/2025। बी वाला पार्ट क्या था? 31/7/2026। तो एग्जेम्पशन कितनी होनी चाहिए? ठीक है भाई, एग्जेम्पशन होनी चाहिए, एक तो 4,60,000 की एग्जेम्पशन होनी चाहिए और 5,30,000 की एग्जेम्पशन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया 9,90,000। ठीक है, हेंस टैक्सेबल कैपिटल इनकम इज 29,000। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? हाउ मच इज द एग्जेम्पशन? सर द एग्जेम्पशन इज 9,90,000। 9,90,000। और अगर मैं 9,90,000 माइनस करता हूं तो जो कैपिटल गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है? सर 29,000 का। कितने का आ रहा है? 29,000 का हमारा कैपिटल गेन बनेगा। ठीक है, हमारा कैपिटल गेन कितना बनेगा? 29,000। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हमारा कैपिटल गेन कितना बनेगा? 29,000। ठीक है सर, 1,50,000 हमारा असेसमेंट ईयर 2025-26 है, तो 2025-26 की 23 जुलाई तक उसको पैसे जमा करने थे। ठीक है, कब जमा करने थे?
क्योंकि इस साल अगर ये असेसमेंट ईयर है तो उस असेसमेंट ईयर के 23 जुलाई तक, ठीक है, तो ये तो 23 जुलाई से पहले ही किया है, और उसने 1.5 लाख रुपए और CAGS अकाउंट में सबमिट करे हैं, डिपॉजिट करे हैं, बट वो 23 जुलाई के बाद करे हैं। तो मुझे बताओ इस साल ये जो इस साल का हम निकाल रहे हैं, इस साल ये 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन उसको मिलेगी? नहीं सर। अगर ये इसने 23 जुलाई से पहले किया होता ना, 23 जुलाई से पहले, ठीक है, समझ आ रही है? 23 जुलाई 2025, वो भी, ये तो उसने बहुत बाद में पैसा जमा करा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगी। लॉजिक क्या है कि भाई 25, 26 में 23 जुलाई कब आ रही है? ठीक है, 23 जुलाई आएगी, 23 जुलाई 2025 को। तो ये वाला पैसा तो 23 जुलाई 2025 से पहले ही डिपॉजिट कर दिया, बट ये वाला पैसा 23 जुलाई 2025 के बाद करा है, तो भैया बाद वाले पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून ये कहता है जिस साल में आपने प्रॉपर्टी बेची है उस साल, ठीक है, तो जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, मतलब उस साल का जो भी असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर मतलब उसकी ITR भरने से पहले, क्योंकि असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर होता है, अगले असेसमेंट ईयर अगले साल होता है, तो असेसमेंट ईयर के 23 जुलाई से पहले आपको पैसा जमा करना है, इसलिए इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम आती है बी पार्ट, हो गया भाई, लिख लो, ये है बी पार्ट, ठीक है। बस ये 2 लाइन का डिफरेंस होता रहेगा, ठीक है। किसका होता रहेगा डिफरेंस? 2 लाइन का, ठीक है। अब मैं इसको कैसे हटाऊं, ये 0 कैसे हटेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो चलो मैं इसको ब्लैक कलर से ही कलर कर देता हूँ, ठीक है, डन, ठीक है। अब हम आते हैं भाई अपनी नेक्स्ट सी वाले केस में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, ठीक है। चलो अब सी वाले केस में आते हैं। ही इन्वेस्टेड 7,15,000, 7,15,000 उसने कंस्ट्रक्शन में लगाया ऑफ एडिशनल फ्लोर एट अ रेजिडेंशियल हाउस ऑलरेडी ओन्ड बाय हिम। द इन्वेस्टमेंट इज मेड, ठीक है भाई, द इन्वेस्टमेंट इज मेड कर देना, मेड ड्यूरिंग द पीरियड 1/10/2024 टू 31/12/2024, ठीक है। तो सी का आंसर है द एग्जेम्पशन विल बी 7,15,000। ये एग्जेम्पशन मिलेगी? हाँ सर, ये एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है, ये एग्जेम्पशन मिलेगी। और अगर मैं इसको कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? 7,15,000, 7,15,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी। और ये एग्जेम्पशन मिलने के बाद जो इसका टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है कितना भाई? 3,04,000, 3,04,000, ठीक है। ये इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इतनी एग्जेम्पशन इसको मिल चुकी है, ठीक है। सर ये एग्जेम्पशन मिल क्यों रही है? कि भाई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अब वो अपने घर, जो उसको ऑलरेडी घर है, उस घर के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक घर बेच दिया, अब उस घर से जो पैसे आए उसको कहाँ लगाने हैं? या तो एक नया घर खरीदे या कोई घर की कंस्ट्रक्शन में लगाए, या तो ऐसा भी हो सकता है नए घर, मतलब नई जमीन खरीदी उस पर घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या ऑलरेडी उसके पास कोई घर है उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, तो भी वो उसमें अलाउड होगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वाली कैटेगरी में आता है कि भैया ये कंस्ट्रक्शन में पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है। चलो ये सी पार्ट भी डन है, ये सी पार्ट है, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको मिटाता हूं, तो हम चलते हैं अपने डी पार्ट पे, ठीक है। अब डी पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। डी पार्ट कह रहा है ही इन्वेस्टेड 7,40,000 इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 29/7/2025 एंड ₹2 लाख on 1/8/2025. He purchased a house property on 5/8/2025 for ₹7,25,000 by withdrawing this amount from the scheme from the account, ठीक है। No further investment were made by him. भाई उसने घर बेचा, घर बेच के उसको कैपिटल गेन इतना हुआ, घर बेच के कैपिटल गेन इतना हुआ।
अब उसने इसमें से 7,40,000 कैपिटल गेन में पैसा डाल दिया, अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है। और ये 29/7, ठीक है। और हमें कब तक आईटीआर भरनी होती है, ठीक है, 31 जुलाई तक भरनी होती है। हमें आईटीआर कब तक भरनी होती है, 31 जुलाई तक भरनी होती है, ठीक है भाई। अब ये हम चेक कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं कि इसने पैसा तो 31 जुलाई से पहले डाल दिया है ना, देखो 2 दिन पहले डाला है, तो ये तो बढ़िया काम कर दिया। और ये वाला पैसा 31 जुलाई के बाद डाला है, जुलाई मतलब 7वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो ये तो भैया डेट के बाद डाला है, तो इसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है, समझ आ रही है, इसका रेलेवेंस क्या हो जाता है, खत्म। इस पे कोई वो नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन, ठीक है। ही परचेज द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 5/8/2025, ठीक है। तो 5/8/2025 में उसने घर खरीदा। अब घर खरीद बेचा कब, 16/7/2024, 2 साल के अंदर अंदर खरीदना है, खरीदने की बात है तो, बनाने की बात है तो 3 साल का टाइम मिलता है। तो भैया 2 साल दिख रहे हैं, 2 साल के अंदर अंदर उसने घर खरीद लिया। और कितने का खरीदा, 7,25,000 का। और उस अकाउंट में से पैसे निकाल के खरीदा, वो उसी से निकालना था, तो कोई गलत तो किया नहीं। तो बताओ उसको छूट या उसको एग्जेम्पशन कितने रुपए की मिलेगी, ठीक है। क्योंकि भाई एक बार देखो, साल तो ये वाला है ना, तो 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2025 तक ये वाला जो घर खरीदा है वो कब खरीदा है, ठीक है, वो 5/8/2025 में खरीदा है, ठीक है, 5/8/2025। तो हम तो आईटीआर 31 जुलाई 2025 को खरीद को कर देते हैं, तो 31 जुलाई तक तो घर खरीदा नहीं, तो आईटीआर में हम ये शो करते हैं हमने जितना अकाउंट में पैसा डाला वो सरकार कहती है हम उतना आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं ना घर कितने का खरीद रहे हो। तो एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी सर, एग्जेम्पशन मिलेगी 7,40,000 की इस साल में। कितने, क्योंकि ये साल कौन सा है, 2025-26 असेसमेंट ईयर। तो 7,40,000 में क्या इसकी क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा दैट वुड बी योर कैपिटल गेन। तो मैं एक बार निकाल लेता हूँ, 10,19,000 माइनस 7,40,000, तो ये मिलेगा 2,79,000 विल बी कंसिडर्ड योर कैपिटल गेन, ठीक है। क्योंकि इसमें से इतना ही पैसा आपने डाला, चल बाकी पैसा भी मैं घर खरीदने में यूज करूंगा। सरकार कहती है भैया हमने जो रूल बनाए उस रूल के हिसाब से चलो, आपको पैसा उसमें डालना है तो उतनी ही एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है। तो ठीक है भैया, 2,79,000 का कैपिटल गेन हो जाएगा। दी अमाउंट डिपॉजिटेड, ये डेट वेट का हमने पढ़ लिया, ठीक है, 2,79,000, ठीक है। हाउएवर अ सम ऑफ 7,25,000 ओनली हैज बीन यूटिलाइज्ड। इसका मतलब भैया आपको हमने एग्जेम्पशन दी थी 7,40,000 की, ठीक है, क्यों आपने उसके अकाउंट में पैसे डाले, और आपने यूज कितने किए, केवल 7,25,000। तो भैया 15,000 आपने उसमें यूज नहीं किए, वो कहाँ यूज किए, अपने ऐश में यूज कर लिए, खाने पीने में यूज कर लिए। तो सरकार बोल रही है कि भैया जब आपने घर खरीदा, ठीक है, तो उसका जो असेसमेंट ईयर आएगा, ठीक है, ये क्या चल रहा है, 25-26 प्रीवियस ईयर चल रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, प्रीवियस ईयर 25-26 चल रहा है। ये डेट मैं चेक कर लेता हूँ, 5/8/2025 है ना, हाँ, ठीक है। तो भैया 15,000 पे आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, 15,000 पे आपको छूट नहीं मिलेगी। तो 15,000 की हम एग्जाम्पशन वापस ले रहे हैं, 15,000 की एग्जाम्पशन हम वापस ले रहे हैं। एंड विच एग्जाम्पशन वाज अनक्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 शैल बी टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द असेसमेंट ईयर। तो जो इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है, जो इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा, ये 25 अभी चल रहा है, 26-27 रेलेवेंट प्रीवियस असेसमेंट ईयर होगा। तो भाई उसमें क्या करेंगे, उसमें 15,000 रुपए आपकी कैपिटल गेन मानी जाएगी उस साल में, समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि इस साल आपको एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन दे दी थी, मिलनी चाहिए थी 7,25,000 की, एक्चुअली आपने इतने यूज करे हैं,
तो 15,000 आपको उस साल में, उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जब जो इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसमें 15,000 आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड हो जाएगी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं कैपिटल गेन विड्रॉ करना। कितने की विड्रॉ कर रहे हैं? केवल 15,000 की। कितने की विड्रॉ कर रहे हैं? केवल 15,000 की। ठीक है भाई, चलो ये बात हमें समझ आ गई। एक क्वेश्चन और करवाता हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? तो ये इस एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी बढ़िया सी। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं, एक स्लाइड और बनाता हूं और इसमें इसको कट करते हैं। ये आंसर आपको दिख रहा होगा। डन है? चलो अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। कुणाल सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 28/6/2024 फॉर ₹32,000 एंड ही परचेज्ड हिज हाउस दिस हाउस ऑन 1/10/2005 को खरीदा था फॉर रुपीज 5,20,000 एंड एड स्पेंट 2,70,000 ऑन इम्प्रूवमेंट। COI भी है। ठीक है, 2006-7 में किया था, राइट? ही परचेज अ न्यू हाउस ऑन 21/10 को नया घर खरीदा था। ठीक है, फॉर ₹7,50,000। द हाउस वॉज ऑल्सो सोल्ड बाय हिम ऑन 16/7/2025 फॉर ₹10 लाख। ठीक है, ही परचेज अनदर हाउस ऑन 21/11, कब खरीदा? 21/11/2025 को फॉर ₹8 लाख एंड कंप्यूट द कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 एंड 26-27। ठीक है, ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है, वो क्या है? असेसमेंट ईयर क्या है हमारा? पच्चीस 2025-26। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई? असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेल कंसिडरेशन लेते हैं। सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है, कितने रुपए का हमने घर बेचा? बताओ सर, हमने घर बेचा कितने रुपए का? 32 लाख रुपए का। ठीक है, हमने घर कितने रुपए का बेचा? 32 लाख रुपए का। ठीक है, और लेस करते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस। लेस क्या करते हैं? ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है, ये COI है, ये COA है, COI है, और मुझे इसमें कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे, तो मैं इसको नील लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ भी माइनस नहीं है, या मैं इसको नहीं लिखता। ठीक है, लिख दिया तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये 32 लाख रुपए हुई, यही हमारा क्या है? नेट सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, नेट सेल्स कंसिडरेशन। फिर हम क्या माइनस कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन आप अपने उसमें कर लेना। 5,20,000 में खरीदा था, तो 5,20,000, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या है? 5,20,000 इंटू 363 अपॉन 117। ठीक है, ये सब मैं समझाऊंगा नहीं अब, क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियोस में कि ये 117 क्यों लिख रहे हैं, ये वो। ठीक है, तो ये हो गया 16,13,333। 16,13,333। ठीक है, और फिर हम माइनस करेंगे लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? 2,70,000। कितना है? 2,70,000। ठीक है, तो ये कितना है? 363 डिवाइडेड बाय 122। ठीक है, तो ये था 8,03,331, 361। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे बोर्ड थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, चलो यार मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी जगह बन गई।
ठीक है। अगर मैं ये दोनों चीज माइनस करता हूं तो मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वो आ रहा है 24,16,694। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है भाई, अब इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी तो हम लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे एग्जेम्पशन, लेस क्या करेंगे एग्जेम्पशन। ठीक है भाई, तो अगर मैंने एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए कि भाई 7,50,000 रुपए में मैंने घर नया खरीदा। ठीक है, एंड दिस हाउस वाज सोल्ड, ये भी हमने बेच दिया। तो भैया जिस साल में हमने घर खरीदा था तो हमें एग्जेम्पशन मिल गई थी अंडर सेक्शन 54। ठीक है, कितने की मिली थी एग्जेम्पशन, 7 लाख। कुछ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये आंसर इतना नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं ये माइनस करता हूं तो ये आ रहा है 7,83,306। ठीक है, और एग्जामेशन मिलेगी, एग्जामेशन कितनी मिलेगी कि भाई इसने खरीदा था ना उस साल के लिए, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड थी, तो इसने बोला कि भैया 7,50,000 का मैंने घर खरीद लिया। अब भैया हमें क्या पता आगे बेचेगा नहीं बेचेगा। ठीक है, तो ये एग्जामेशन अगर हम माइनस करते हैं तो इसका कैपिटल गेन कितना हो गया, 33,306। कितना है कैपिटल गेन एग्जामेशन, कितना हो गया 33,306। तो ये हमारा आ गया फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या हो गया, फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2025-26। कौन सा चल रहा है बेटा, 2025-26। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा होगा, या थोड़ा सा चलो नीचे कर देते हैं। ठीक है, डन है। चलो, अब इसने भाई उस घर को भी बेच दिया 16/7/2025 को, और हमने क्या बोला था कि भाई जो घर खरीदोगे ना 3 साल तक नहीं बेचना है। तो आपने खरीदा कब था, 21/10/2024 को, और 25 में ही बेच दिया, 3 साल तो हुए नहीं। तो सरकार बोलेगी हमने आपको कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशन दी थी, अब हम वो एग्जाम्पशन को वापस लेंगे। ठीक है, तो सर कौन सा प्रीवियस ईयर कब बेची इसने, कब बेची, 16/7/2025। ठीक है, तो 25-26 में बेची, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 26-27। तो अब मैं असेसमेंट ईयर 2026-27 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये असेसमेंट ईयर इस साल रिटर्न फाइल करेगा तो, ठीक है, अब इसने कब बेची सर, 10 लाख रुपए में बेची। ठीक है, प्रॉपर्टी कितने में बेची, 10 लाख रुपए में। तो सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन हाउ मच, सर सेल कंसिडरेशन वुड बी 10 लाख। कितना होगा बेटा, 10 लाख। ठीक है, अब सर इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माइनस करेंगे, लेस क्या करेंगे सर, ट्रांसफर एक्सपेंसेस में दिए नहीं हुए तो मैं उसको लिखता ही नहीं, तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर रहे हैं। किसको माइनस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। तो सर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, इसने ये प्रॉपर्टी जो 10 लाख में बेची ये कितने में खरीदी थी सर, 7,50,000 में। तो ये बोलेगा सर मुझे 7,50,000 माइनस करने दो, कितना माइनस करने दो, 7,50,000। सरकार बोलेगी कि भाई 7,50,000 हम माइनस नहीं करने देंगे। ठीक है, देखो अगर ये 7,50,000 माइनस करेगा या 5 लाख माइनस करेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो बताओ इसको फायदा, एसएससी को फायदा किसमें है सर, 7,50,000 माइनस। एसएससी को फायदा तब है जब वो ज्यादा माइनस करेगा, ये जितना ज्यादा माइनस करेगा उतना कम कैपिटल गेन आएगा। सरकार बोल रही है हम तेरे को 7,50,000 माइनस करना अलाउ नहीं करेंगे। सर कितना अलाउ करोगे, भैया जितना हम विड्रॉ करेंगे उसको यहां से हटा दे। ठीक है, सर कितना विड्रॉ करेंगे, कितना विड्रॉ करेंगे, ठीक है, पहले कितनी एक बार बताओ, अब इसको कोई एग्जाम्पशन मिल रही है क्या, सर इसने तो अपनी सारी सॉरी, इसने तो अपने सारे कस्मे वादे तोड़ दिए। इसने बोला था 3 साल तक मैं कुछ नहीं, मतलब मैं इसको बेचूंगा ही नहीं, इसने तो भैया 1 साल के अंदर बेच दिया, कस्मे वादे इसने तोड़ दिए ना। तो इसको कितने की कैपिटल एग्जाम्पशन हमने दी थी सर, 7,50,000 की। हम बोलेंगे कि भाई इसमें से इसको माइनस कर दे 7,50,000 को जो ऑलरेडी दी थी, समझ आ रही है। सर ये क्या है,
ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये इसमें जो इसने खरीदी थी, है ना, और ये 7,50,000 क्या है, जो हमने इसको एग्जेम्पशन दी थी। समझ आ रही है? तो आंसर क्या आया, नील। हम बोलेंगे भाई तेरे को कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना वो अब नील मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो कैपिटल गेन है वो अब क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और वो कितना माना जाएगा, 10 लाख। कितना माना जाएगा बेटा, 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। सर अगर सपोज ये होता कि एग्जेम्पशन इसको सपोज 5 लाख की मिल रही है, समझ आई, तो हम बोलते हैं कि तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7,50,000 है, तेरे को एग्जेम्पशन कितनी मिली थी, 5 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो हम 5 लाख ही माइनस करते, तो 7,50,000 माइनस 5 लाख कितना होता, 2,50,000। तो 2,50,000 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अलाउ करते। समझ आ रही है? लेकिन यहाँ तो भैया पूरी 7,50,000 ये था और ये भी 7,50,000 है, तो ठीक है भैया, आपका ये आंसर तो नील हो गया। अब देखो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होने से किसको नुकसान हुआ, एसएससी को। क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि पहले उसको फायदा हुआ था। क्या ये फायदा डिजर्व करता था, सर नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसने कसमें वादे तोड़ दिए, इसने कसम खाई थी 3 साल तक नहीं बेचूंगा, इसने तोड़ दी वो कसम। तो ठीक है भैया, जो एग्जाम्पशन आपको पहले दी थी हम उसको ऐसे वापस लेते हैं। समझ आ रही है? मैंने बोला था ना, समझाऊंगा कि वापस कैसे लेते हैं, विड्रॉ करना। जो आपको पहले फायदा दिया था वो फायदा अब पता लगा सरकार को, यार इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, तो अब जब ये अगली बार कभी तो आएगा ना भाई, अगली बार भी तो आईटीआर भरने आएगा, उसमें हम अपना हिसाब किताब पूरा कर लेंगे, उसमें अपना हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि सर ये शॉर्ट टर्म क्यों है, अरे भाई इस जब ये खरीदा और जब बेचा तो उसकी वो आपका जो मैंने समझाया था ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, उसके हिसाब से देख लो भैया, वो कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही। समझ आ रही है? 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, राइट। ठीक है, तो ये था हमारा भाई, मैंने आपको समझा दिया। क्या समझा दिया, लॉन्ग ये कैपिटल एग्जेम्पशन का केस 54। अभी हमने अंडर सेक्शन क्या किया, 54। मेरी बात ध्यान से सुनो, सरकार चाहती है कि भैया घर के बदले घर खरीदो। क्यों, सरकार चाहती है आप घर में रहो। समझ आ रही है? सरकार क्या चाहती है, आप घर में रहो। अगर आप घर बेच के आप सपोज दारू में, ठीक है, सट्टेबाजी में, किसी भी हरकतों में आपने पैसा बर्बाद कर दिया, तो भैया आप घर पे तो नहीं रहोगे, आप तो सड़क पे आ जाओगे। सड़क पे आ जाओगे तो आप क्राइम करोगे। समझ आ रही है? अगर आप घर में सोओगे तो आप शांति से रहोगे, और अगर आप सड़क पे आ गए तो भैया आपको वही वाली बात है, आप क्राइम व्राइम करोगे, क्राइम रेट बढ़ेगा। तो सरकार कहती है कि भैया, इसीलिए मैंने बोला कि घर बेच और उससे जो फायदा होगा वो तुरंत छोड़ दूंगी अगर तूने घर ही खरीदा। क्योंकि सरकार कहती है घर एक बड़ी अच्छी चीज है। समझ आ रही है? घर पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज है, सरकार चाहती है घर पे इन्वेस्टमेंट हो, इसीलिए और ये जो जितनी भी एग्जाम्पशन है ना, ये आपको ये डायरेक्शन दे देंगी सरकार क्या क्या चाहती है कि कहाँ कहाँ पैसा आपको लगाना चाहिए। तो सरकार ऐसे डायरेक्शन दे देती है, और भैया जब कैपिटल गेन हमारा लाखों रुपए का बचेगा तो हमें तो फायदा ही है, हमें तो फायदा ही है। समझ आ रही है? चलो थैंक यू बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये हमारा सेक्शन 54 था, मैं इसको आगे कवर कराता हूँ। चलो बाय।